बताई जाती है। ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन जीना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य का मूल है सुख के पीछे न भागना। सुख के पीछे भागने से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव परमात्मा का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपको अपार शक्ति देता है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत और चर्य का अर्थ है अनंत में गति करना और अपने विशाल स्वभाव को जानना। ये सोचना कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि एक ज्योति के समान हैं और दुनिया में ऐसे विचरण करना जैसे हम आकाश तत्व हैं। तब ब्रह्मचर्य सहज ही हो जाता है। उस परमात्मा के ध्यान में बैठकर अपने आप को पंख के समान हल्का महसूस करते हैं। जितना हम आनंदित रहते हैं उतना अधिक हम अपनी चेतना के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। तब अपने शरीर के तनाव को उतना ही कम महसूस करते हैं। यही है ब्रह्मचर्य योग। एक सच्चा ब्रह्मचारी काम वासना स्वाद या गंध जैसी इंद्रियों में लिप्त नहीं होता। वह स्वयं को शरीर से अधिक चेतना या ब्रह्म के रूप में देखता है। एक बार जब व्यक्ति में ब्रह्मचर्य दृढ़ता से स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति विशाल और शक्तिशाली बन जाता है। ब्रह्मचर्य में पहले आप अपने स्थूल शरीर को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं, फिर उसे साधते हुए अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या को ब्रह्म जैसी करने में लग जाते हैं। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरा ईश्वर नाराज हो। इस प्रकार के विचार निरंतर ब्रह्मचर्य में लगाए रखते हैं। इससे काम वृत्ति पर विजय प्राप्त करने की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। भारतीय योग दर्शन में ब्रह्मचर्य एक आवश्यक अंग है। बिना ब्रह्मचर्य के योग सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। बहुत से लोगों को ब्रह्मचारी बन जाना अच्छा लगता होगा और बहुतों को अच्छा नहीं भी लगता होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल तपस्वी कर सकते हैं। हम और आप भी गृहस्थ जीवन में रहकर तपस्वी बन सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। एक आम आदमी आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है। आजकल इंटरनेट की वजह से युवाओं की मानसिकता खराब होती जा रही है। हमारी नई पीढ़ी अपनी परंपराओं को भुलाकर पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है। टीवी पर दुर्व्यसनों का प्रयोग देखकर उनकी ओर आकर्षित होकर उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी मानसिक दुर्बलता भी बढ़ रही है। अब प्रश्न ये आता है, क्या स्त्री की संगत ना करना ही ब्रह्मचारी होने का प्रमाण है? तो इसके लिए एक कथा आती है कि एक बार साधु और शिष्य कहीं जा रहे थे। बारिश के दिन थे, नदी में बाढ़ आई हुई थी। तभी साधु के पास एक स्त्री आई और बोली, महाराज, मेरा घर नदी के उस पार है। घर में मेरा छोटा सा बच्चा सुबह से भूखा है। कृपया आप नदी पार करने में मेरी मदद कर दीजिए। साधु ने स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार करवा दी। वापिस आकर साधु ने देखा शिष्य किसी सोच में डूबा हुआ है। उसका मन धारणा ध्यान में नहीं लग पा रहा है। साधु ने शिष्य से पूछा, तुम्हारे मन में कोई बात है तो पूछ लो। तो शिष्य ने कहा, महाराज, हमारे सन्यासी धर्म में स्त्री को हाथ लगाना वर्जित है, तो आपने उस स्त्री को उठाकर नदी पार क्यों करवाई? तब साधु हंसकर बोले, मैंने तो स्त्री को नदी पार करने में मदद की। उस समय मेरे मन में मदद करने की भावना थी। तुम तो अभी तक उसको अपने मन में लेकर बैठे हो। स्त्री की मदद करते समय किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारी भावना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? बस यही भावना हमारे कर्म को उचित और अनुचित निर्धारित करती है। शिष्य समझ गया कि उससे भूल हो गई है और उसने जान लिया कि सेवा भाव सभी धर्मों से ऊपर है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, उम्र लंबी होती है, शारीरिक सुंदरता बढ़ती है, एनर्जी लेवल हाई होने से प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। व्यक्ति के अंदर गुस्सा, वैर, जलन वाले भाव खत्म हो जाते हैं, व्यक्तित्व निखरता है। योग ही एकमात्र साधन है जो आपके बिगड़े हुए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वरूप को सही कर सकता है। संसार में रहते हुए कई बार हम उचित अनुचित बातें सुन बैठते हैं या देख लेते हैं, जिनसे हमारे मन में विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऐसे में हम ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो वो विकार हम पर हावी नहीं होंगे। हम सहज ही उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।
इंद्रियों पर काबू करके ही सच्चा गृहस्थ योगी बना जा सकता है। इसी से संबंधित एक लघु उदाहरण याद आ रहा है। गुरु से किसी ने पूछा कि 5 छिद्रों वाले घड़े को कैसे भरेंगे, तो गुरु ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पानी में ही डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा। इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में डूबी रहेंगी तो संसार क्या बिगाड़ लेगा। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपावें जिसके हाथ में है सबकी डोरी। रोज जी, ब्रह्मचर्य का पालन केवल तपस्वी ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। हम गृहस्थी भी ब्रह्मचर्य का पालन कर तपस्वी रह सकते हैं, तपस्वी बन सकते हैं। और आपने साधु ने जिस प्रकार महिला को नदी पार करवाई, उदाहरण जो दिया, बड़ा हृदय स्पर्शी था। आपको धन्यवाद और आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अगले वक्त